कभी सोचा है कि जब हम किसी को फोन लगाते हैं तो बस एक बटन दबाते ही हमारी आवाज पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान तक कैसे पहुंच जाती है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। मतलब 1 सेकंड पहले हम कुछ बोलते हैं और अगले ही पल कोई दूसरे शहर या देश में उसे सुन लेता है। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना। तो सवाल ये उठता है कि इस जादू के पीछे का विज्ञान क्या है। हमारी आवाज आखिर ऐसा कौन सा सफर तय करती है कि वो सेकंडों में शहर और यहाँ तक कि महाद्वीप पार कर जाती है। चलिए आज इस पूरे रोमांचक सफर को परत दर परत खोलते हैं। तो इस सफर को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। हम देखेंगे कि आवाज का डिजिटल सफर कैसे शुरू होता है, फिर हवा के जरिए उसका सफर, नेटवर्क का दिमाग इसमें क्या रोल निभाता है, सिग्नल की वापसी कैसे होती है और आखिर में इन सब के पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, आवाज का डिजिटल सफर। यानी सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा फोन हमारी आवाज को इस लंबी यात्रा के लिए तैयार कैसे करता है। ये पूरी कहानी फोन के अंदर ही शुरू होती है और बस 3 आसान से स्टेप्स में। सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज से ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स निकलती हैं। फोन का माइक्रोफोन इन तरंगों को पकड़ लेता है। अब ये माइक इन साउंड वेव्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ये सिग्नल हमारी आवाज की समझिए एक तरह की परछाई है। इसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं, पर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, ये लंबी दूरी का सफर तय नहीं कर सकता। और यहीं पर फोन अपना कमाल दिखाता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल लंबी दूरी में कमजोर पड़ जाता है। फोन उसे डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए। एनालॉग सिग्नल एक चिकनी ढलान जैसा है, लगातार। वहीं डिजिटल सिग्नल सीढ़ियों जैसा है, छोटे छोटे साफ टुकड़ों में बटा हुआ, जिन्हें हम 0 और 1 कहते हैं। अब ये 0 और 1 की भाषा मशीनों के लिए यानी हमारे फ़ोन के लिए समझना और भेजना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और यही काम फ़ोन का प्रोसेसर करता है। वो एक प्रोसेस जिसे कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के जरिए हमारी आवाज़ को 0 और 1 के कोड में बदल देता है। तो लीजिए, हमारी आवाज़ अब एक डिजिटल पैकेट बन गई है। लेकिन रुकिए, ये डिजिटल पैकेट अभी भी थोड़ा भारी है। तो भेजने से पहले फोन इसे कंप्रेस करता है, मतलब इसका साइज छोटा कर देता है और आसपास का जो भी फालतू का शोर है उसे हटा देता है। इससे होता यह है कि आवाज एकदम साफ हो जाती है और डेटा भी कम खर्च होता है। तो पहला पड़ाव पूरा हुआ। हमारी आवाज अब एक हल्का फुल्का एकदम साफ डिजिटल मैसेज बन चुकी है। ठीक है, तो हमारी आवाज़ अब एक डिजिटल मैसेज बन चुकी है, पर अब ये फ़ोन से बाहर निकलकर हवा में कैसे जाएगी? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो 0 और 1 का डिजिटल डेटा है, ये खुद से हवा में नहीं उड़ सकता। उसे एक सवारी चाहिए, और वो सवारी होती है रेडियो तरंगे। तो एक प्रक्रिया होती है जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसमें हमारे इस डिजिटल मैसेज को इन रेडियो तरंगों पर आप कह सकते हैं बिठा दिया जाता है। और ये रेडियो तरंगे भी ऐसे ही नहीं घूमती, ये खास फ्रीक्वेंसी बैंड पर चलती हैं। आप इन्हें मोबाइल सिग्नल के लिए बने अदृश्य हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जहां हर कंपनी की अपनी अलग लेन होती है। और बस हो गया काम। फोन का एंटीना इसी सिग्नल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंग बनाकर हवा में छोड़ देता है। तो दूसरा पड़ाव भी पार हो गया। हमारा डिजिटल मैसेज अब हवा में उड़ रहा है। अच्छा, तो सिग्नल हवा में तो पहुंच गया, पर अब उसे ये कैसे पता चलेगा कि जाना कहाँ है? यहीं पर एंट्री होती है नेटवर्क के दिमाग की। जैसे ही हमारा सिग्नल फोन से निकलता है, उसे सबसे पहले पास का सेल टावर पकड़ लेता है। दरअसल पूरा शहर या इलाका ऐसे ही छोटे छोटे सेल्स में बटा होता है और हर सेल का अपना एक टावर होता है। मजेदार बात यह है कि इसी वजह से इसे सेल फोन कहते हैं। लेकिन टावर का काम सिर्फ सिग्नल पकड़ना है। वो इसे अपने पास नहीं रखता, बल्कि फौरन आगे भेज देता है नेटवर्क के सेंट्रल सिस्टम को, जिसे कहते हैं कोर नेटवर्क। अब ये कोर नेटवर्क ही पूरे सिस्टम का असली दिमाग या कह लीजिए ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये पलक झपकते ही पहचान लेता है कि कॉल किस नंबर पर जा रही है और फिर सिग्नल को उस नंबर के सबसे नजदीकी टावर की तरफ रूट कर देता है, चाहे वो टावर अगले मोहल्ले में हो, दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे देश में। तो तीसरा पड़ाव भी पूरा। नेटवर्क ने हमारी कॉल को सही रास्ते पर लगा दिया है। तो हमारी कॉल सही टावर तक पहुंच चुकी है। अब कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, सिग्नल की वापसी। यहाँ से जिस इंसान को कॉल किया गया है उसके फोन पर सब कुछ ठीक उल्टा होगा। तो सबसे पहले दूसरे वाले फोन का एंटीना इन आती हुई रेडियो तरंगों को कैच करता है
और बस यहाँ से उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ये फोन डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी रेडियो तरंग की सवारी से हमारे डिजिटल मैसेज को उतारता है। फिर उस डेटा को डीकम्प्रेस करता है ताकि वो अपने असली साइज में वापस आ जाए। और बस आखिर में ये डिजिटल डेटा वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। ये सिग्नल फोन के स्पीकर में वाइब्रेशन यानी कंपन पैदा करता है, और इन्हीं कंपनों से ठीक वैसी ही आवाज बनती है जैसी इस सफर की शुरुआत में थी, और इस तरह दूसरे इंसान को हमारी आवाज सुनाई देती है। तो चौथा पड़ाव भी पूरा हुआ, हमारा मैसेज वापस आवाज बन चुका है। तो ये थी हमारी आवाज की पूरी यात्रा। चलिए अब आखिर में फटाफट उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं जो इस तथाकथित जादू को हकीकत में बदलते हैं। ये सब जो हमने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें, मॉड्यूलेशन, एनालॉग और डिजिटल का खेल, सिग्नल कंप्रेशन और ये पूरा सेल्यूलर नेटवर्क, यही वो विज्ञान है जो पर्दे के पीछे हर एक कॉल को मुमकिन बनाता है। हर छोटा बड़ा स्टेप इसी विज्ञान की देन है। और जानते हैं, ये सिस्टम इससे भी कहीं ज्यादा स्मार्ट है। जब हम चलती गाड़ी या ट्रेन में होते हैं तो हैंडओवर टेक्नोलॉजी हमारी कॉल को एक टावर से दूसरे टावर पर शिफ्ट करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता, कॉल कटती ही नहीं। और फुल ड्यूप्लेक्स की वजह से ही हम दोनों एक साथ बोल और सुन पाते हैं, बिल्कुल आमने सामने की बातचीत की तरह। तो अगली बार जब आप किसी को फोन लगाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये कोई जादू नहीं बल्कि सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का एक अविश्वसनीय तालमेल है। एक ऐसी शानदार प्रणाली जो हमारी आवाज को सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है।